आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 है। आप एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को अच्छी तरह लगाते प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये सब आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, केवीएस हुआ, इन सब में भी ये बहुत पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको मन लगा करके अच्छी तरीके से अपने रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में वीडियो देखते हुए आप इसको एक बार समझिएगा। समझने के बाद खुद से भी सॉल्व कीजिएगा और कम से कम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बार लगाने की कीजिएगा, तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। शुरुआत के तो अभी मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ, और भी 2-3 चैप्टर हैं जो इजी हैं, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको इसमें कमांड होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे बच्चों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता हूँ हाल चाल और ये सब लेने में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आइए हम लोग जितना समय फालतू की बातचीत में बर्बाद करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग इस क्वेश्चन को करके अपना जो है काम बना लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में हमसे कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। रो को कॉलम से चेंज कर देंगे तो हमारा जो है ट्रांसपोज आ जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.3। दिस इज एक्सरसाइज 3.3। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको दिया हुआ है 5, 1/2 और -1। तो इसका ट्रांसपोज कह रहा है कि बताइए क्या होगा। तो सपोज कीजिए इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो ए डैश क्या होगा। तो ए डैश क्या होगा कि इसका जो रो है और जो कॉलम है उनको इंटरचेंज कर दीजिए। ये डैश लगा दिया हमने, तो ये जो कॉलम में था इसको हमने रो में बदल दिया, तो ये हो गया 5, 1/2 और 1। सॉरी ये -1 है, तो -1। यही आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 3 रो थे और 1 कॉलम था। यहाँ अगर देखें तो यहाँ हमारा 1 रो हो गया, 3 कॉलम हो गए। यानी देख सकते हैं आप कि रो और कॉलम आपस में अदला बदली हो गई। ये 3x1 था, यहाँ 1x3 हो गया है। बस यही आपका ट्रांसपोज है। अगर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें इसके, तो ये हमारा A 1 2 -1 3। तो यहाँ से अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो 1 2 -1 3 दिस इज ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, तो ये हमारा रो वाला चीज़ है, तो ये कॉलम में आ जाएगा, यानी 1 -1 और ये 2 और 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे हमसे क्या कह रहा है, इसमें जो है इस बार 3x3 मैट्रिक्स दे दिया है, √3 5 6 दिस इज 2 3 -1। तो इसको अगर हम लोग करें, दिस इज ए डैश, सॉरी ए, ये ए है हमारा और हमको इसका ए डैश निकालना है। तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो रो है वो कॉलम, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी -1 5 6। ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम में इस टाइप से लिख दिया जाएगा, √3 5 6, ये √3 है। और उसके बाद ये जो आपका थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम में इस टाइप से लिख दिया जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो इसमें सॉरी सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ए और बी आपको दिए हुए हैं, ये ए और बी की वैल्यू दी हुई है और आपको वेरीफाई करना है। तो आइए इसका LHS लेते हैं और RHS लेते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसका LHS हमने लिया, दिस इज A + B होल डैश। तो A की वैल्यू हमको दी हुई है, ये बिग ब्रैकेट मैंने बना दिया, और यहाँ पर A की वैल्यू है हमारी -1 5 -2 2 7 1 दिस इज 3 9 1। ये हो गया हमारा। और प्लस B हमको दिया हुआ -4 1 1 1 2 3 दिस इज 5 0 1, और ये पूरा डैश हमने लगा दिया है। अब यहाँ से अगर देखें A + B का डैश, तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो ये ऐड करने पे हमारा क्या आएगा, -1 और -4 -5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 और -5 -2, 9 और 0 9, 1 और 1 2, दिस इज डैश। तो ये हो जाएगा हमारा। इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज लेने पे हो जाएगा हमारा
सिंपली ये जो पूरा रो है ये हमारा कॉलम में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -5 3 -2, ये 6 9 9 और -1 4 2, ये हमारा आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आते हैं RHS की ओर। तो RHS में हमसे क्या कह रहा है, RHS में कह रहा है A डैश प्लस B डैश, यानी A है हमारा सिंपली -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, दिस इज डैश प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, दिस इज डैश। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -1 और -4 -5, 2 और 1 3, 3 और -5 -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू थी वही हमारे -5 6 -1 -5 6 -1 आ रहा है, फिर 3 9 4 भी आ रहा है, -2 9 2 भी मैच कर रहा है। तो यानी हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वल आ रहा है, यानी ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि A डैश की वैल्यू दी हुई है आपको और B दिया हुआ है, वेरीफाई कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसका A डैश की वैल्यू दी हुई है, तो इससे हम लोग A निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1, ये है। तो कॉम्प्लीमेंट है, यानी A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से वही हो जाएगा, यानी A क्या हो जाएगा, जो चीज़ हमारी कॉलम में थी वो रो में चली जाएगी और जो रो में थी वो कॉलम में चली जाएगी। तो ये सिंपली हमारा A हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1, ये A हो गया। और B हमको दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है LHS में A प्लस B का डैश, तो यहाँ पर A प्लस B यानी A दिया हुआ है 3 -1 0 4 2 1 प्लस B -1 2 1 1 2 3, दिस इज डैश। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, इसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 3 और -1 क्या हो जाएगा 2, 4 और 1 5, -1 और 2 क्या हो जाएगा 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1 और 1 और 3 4, दिस इज ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 1 5 4 4, ये हमारा आ चुका है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब RHS की बारी। तो RHS में क्या कह रहा है, RHS में कह रहा है A डैश प्लस B डैश। तो A डैश हमारा क्या है 3 -1 0 4 2 1, और B डैश की बात करें तो B डैश क्या हो जाएगा हमारा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 1 इस टाइप से हो जाएगा, और 1 2 3 हमारा 1 2 3 इस टाइप से लिख दिया जाएगा। अब इनको जो है ऐड कर दीजिए आप। तो ये 3 -1 2 -1 और +2 यानी 1 और 0 + 1 1। यहाँ पर अगर करें तो 4 + 1 5, दिस इज 2 + 2 4, दिस इज 1 + 3 4। हम लोग देख सकते हैं हमारा फर्स्ट और सेकंड मैच कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। अच्छा, थर्ड के बाद फर्स्ट पार्ट अभी हुआ है, थर्ड में पार्ट भी है, ये पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट को करते हैं। दूसरा पार्ट इसमें क्या कह रहा है कि A - B का होल डैश है, दिस इज A - B का होल डैश है LHS में। तो आइए इसको भी करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले
ए की वैल्यू लिख देते हैं, दिस इज 3 4 -1 2 0 1 -1 2 1 1 2 3 दिस इज डैश। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 3 माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 4 - 1 3, फिर -1 और -2 -3, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2 और -2 दिस इज 0, दिस इज 0 -1 -1, दिस इज 1 -3 -2। इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2। तो ये हमारा हो गया LHS की वैल्यू। अब इसके बाद इसको हम लोग RHS में करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली A डैश माइनस B डैश। तो ये A डैश हमारा जो है सिंपली दिया हुआ है डायरेक्ट, दिस इज 3 -1 0 4 2 1, और B डैश हमारा दिया हुआ है, यहाँ से B डैश की वैल्यू इस B डैश निकाल लेंगे तो -1 2 1 हो जाएगा हमारा, दिस इज -1 2 1, दिस इज 1 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, दिस इज -1 -2, दिस इज -3, दिस इज 0 -1 -1, दिस इज 4 -1 3, दिस इज 2 -2 0, दिस इज 1 -3, तो 1 -3 यानी -2। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये और ये वैल्यू सेम मिल रही है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हल हो गया। थर्ड के बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पर। कह रहे हैं आपसे, तो हमारे इस क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है A + 2B का डैश, तो इसको आइए करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ में A + 2B का डैश, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अगर देखें यहाँ पर तो ये हमारा A डैश है और यहाँ पर B है, तो A डैश को हम लोग A करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सिंपली अगर इसका A निकालें तो रो और कॉलम चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि A डैश आपको दिया हुआ है -2 और 1 और 3 और 2, तो A क्या हो जाएगा सिंपली -2 3 और 1 और 2, तो यहाँ पर रख देंगे मान। तो ये हो जाएगा, देखिए -2 3 1 2 + 2B है, तो B हमारा क्या है, ये है। इसमें B में 2 भी करना है, तो 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे -1 1 0 2, फिर ये पूरा ट्रांसपोज। तो यहाँ से अगर हम लोग करें सॉल्व, तो ये हो जाएगा -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 4, दिस इज ट्रांसपोज। तो ये अगर सॉल्व किए तो ये हो गया हमारा -2 और -2 -4, 3 और 2 5, 1 और 0 1, 2 और 4 4 2 6, दिस इज ट्रांसपोज। लगता है मेरा इंक पेन का ख़त्म हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट पेन ले लूँ ज़रा। तो नेक्स्ट पेन आ चुका है मेरे पास, आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -4 1 5 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमसे पूछ रहा था। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाइड एट AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश वेयर AB इज गिवन फॉर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अच्छा, इसका और कोई पार्ट है? नहीं है। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली फिफ्थ में हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले A की वैल्यू लिख देते हैं, दिस इज 1 4 3। B की वैल्यू दी हुई है -1 2 1। C की वैल्यू दी हुई है, सॉरी बस इतना ही है फर्स्ट पार्ट में। तो इससे हम लोग AB डैश निकाल लें, LHS। तो AB यानी 1 4 3 B -1 2 1, दिस इज ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा -1 का, पहले इससे करेंगे पूरे से,
मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, यहाँ पर देखते हैं कि समझते हैं पहले कि क्या ऑर्डर बनेगा हमारा। तो ये है हमारा सिंगल 3 रो 1 कॉलम। यहाँ पर देखें तो 1 रो 3 कॉलम, यहाँ पर 3 रो था 1 कॉलम था, तो इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनने वाला है। तो यानी हमारे को ये तो पता चल चुका है कि ये 3 क्रॉस 3 बनेगा। तो पहले -1 का इस पूरे से करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये -1 का इस पूरे से किया तो -1, फिर ये +4 और ये -3। अब इस 2 का इस पूरे से करेंगे तो लिख देते हैं 2 -8 6, फिर इस 1 का करेंगे तो ये जैसे था वैसे ही, ये ट्रांसपोज लगा दिया। इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो ये हमारा हो चुका है इस समय AB' का मान। इस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद RHS पे लेते हैं और RHS में हमसे सिंपली कह रहा है B' A'। तो B हमारा क्या है, सिंपली ये है, इसका B' करेंगे -1 2 1 डैश, दिस इज 1 -4 3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली -1 2 1, दिस इज 1 -4 3। अब इसका 1 का पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 1 -4 का करेंगे तो 4 8 -4 3 का करेंगे तो -3 6 3। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे, देख सकते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए पहला देखिए और दूसरा इक्वेशन देखिए, दोनों का दोनों सेम मिल रहा है हमारा। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब इसके बाद फिफ्थ के हम लोग सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको A की वैल्यू दी हुई है 0 1 2 और B की वैल्यू दी हुई है 1 5 7, सॉरी यहाँ कॉमन नहीं लगेगा, 1 5 7। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर भी LHS हम लोग निकालेंगे, यानी AB'। दिस इज सिंपली 0 1 2, दिस इज 1 5 7, दिस इज डैश। तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो ये आ जाएगा हमारा सिंपली बिग ब्रैकेट 1 का करेंगे पहले तो ये 0 1 2, 5 का करेंगे तो 0 5 10, 7 का करेंगे तो 0 7 14 डैश। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंपली 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये हमारा हो गया। अब आगे RHS की बात करते हैं, यानी RHS में B' A'। तो B क्या है हमारा, सिंपली 1 5 7 डैश और ये 0 1 2 डैश। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 5 7, दिस इज 0 1 2। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 0 का पूरे से मल्टीप्लाई 0 0 0, फिर 1 का करेंगे 1 5 7, फिर 2 का करेंगे तो 1 10 14, तो सॉरी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पे फर्स्ट ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। देखिए दोनों सेम मिल रहा है। तो इस टाइप से आप मैथमेटिक्स को हंसते खेलते इंजॉयमेंट के साथ कर रहेंगे बच्चों, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर इसको एक भार की तरह सब्जेक्ट लेंगे कि अरे कौन इतना पढ़े कौन इतना करे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फिर तकलीफ़ होगी मैथ किताब को ले करके बैठने में, और आप हो सकता है पढ़ते पढ़ते सो जाएं और घायल हो जाएं। तो ये टाइप ना हो, इसलिए आप इसको पूरे निष्ठा और लगन के साथ मैथ को लगाइए और सीखिए, क्योंकि ये मैथ आपको हर फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड, डॉक्टरी फील्ड, हर फील्ड में इसका यूज़ होता है, हर फील्ड में। तो इसलिए मैथ को अच्छी तरीके से आप सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम लोग बच्चा पार्टी लोग आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 6th क्वेश्चन का इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है कि A हमको दिया हुआ है, वेरीफाई करना है कि A' और A हमारा I होता है। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। 6 का पहला पार्ट है हमारा, A हमको दिया हुआ है सिंपली cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से हमको LHS अगर निकाल के देखें, दिस इज LHS क्या है, A'।
तो ए डैश इसका क्या होगा, यहाँ पर निकाल के मैं रख देता हूँ। दिस इज ए डैश हो जाएगा सिंपली कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, रो और कॉलम में चेंज हो जाएगा। दिस इज माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इनको यहाँ लिख लेते हैं। दिस इज कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, दिस इज साइन अल्फ़ा, दिस इज कॉस अल्फ़ा, दिस इज ए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई आप कर दीजिए सिंपली कॉस अल्फ़ा का इस पूरे में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर माइनस से करेंगे साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। और यहाँ पर साइन अल्फ़ा का इस पूरे में करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और कॉस अल्फ़ा का इस पूरे में करेंगे तो दिस इज माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ से हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करें और देखें तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 सेम है, ये भी 0 है, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस इज 1। तो यही तो हमारा आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, सिक्स्थ के सेकंड पार्ट में इस बार दिया हुआ है ए की वैल्यू हमको। दिस इज साइन अल्फ़ा, दिस इज माइनस कॉस अल्फ़ा, दिस इज कॉस अल्फ़ा, दिस इज साइन अल्फ़ा, और ये आपको दिया हुआ है। अब उसके बाद अगर हम लोग ए डैश निकालें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली साइन अल्फ़ा, दिस इज कॉस अल्फ़ा, दिस इज माइनस कॉस अल्फ़ा, दिस इज साइन अल्फ़ा। अब उसके बाद जो है हम लोग इसको अगर सॉल्व करें और देखें तो ये हो जाएगा हमारा LHS, this is a dash a, also a dash a here, this is sin alpha minus cos alpha, और cos alpha, this is sin alpha, this is sin alpha cos alpha, this is minus cos alpha sin alpha। यहाँ पर अब सिंपली sin alpha का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज sin स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज sin alpha cos alpha, दिस इज माइनस cos alpha से करेंगे तो सिंपली हो जाएगा हमारा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज माइनस sin alpha cos alpha, दिस इज cos अल्फ़ा का करेंगे तो हो जाएगा हमारा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, दिस इज cos स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, दिस इज प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, दिस इज इक्वल टू RHS, दिस इज हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से हमारे सिक्स्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने सेवन्थ के फर्स्ट पार्ट की ओर। दिस इज सेवन्थ पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है सो डैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेवन्थ क्वेश्चन को मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए आपको दिया हुआ है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको शो करना है। फिर इसी तरीके से बी है, ए दिया हुआ, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त थी कि अगर ए डैश जो है हमारा ए के इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ए जो है सिंपली दिया हुआ है, दिस इज 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ठीक है। और यहाँ से अगर ए डैश निकालें तो ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी 1 -1 5, ये जो हमारा सेकंड रो है ये एक सेकंड कॉलम बन जाएगा, और ये जो थर्ड रो है वो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। और हम देख सकते हैं कि ये और ये दोनों ही सेम आ रहा है इंटरचेंज करने के बाद भी। तो चूँकि ए जो है ए डैश के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे सिंस A is equal to A dash, therefore it is a symmetric matrix। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या कंडीशन थी कि A डैश अगर -1 के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमारा सिंपली ए दिया हुआ है 0 -1 1, और ये है 1 0 -1 -1 1 0, ये हमको दिया हुआ है मान। अब यहाँ से हमको ए डैश निकालना है। तो ये ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली दिस इज 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस जो है साइन से जो है कॉमन ले लेते हैं, या माइनस जो है यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस अगर कॉमन लेंगे, या अगर माइनस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो -1 से ऊपर नीचे क्या कीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। कॉमन लेने की बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ तो कई बच्चों के कॉमन लेने की बात इसमें समझ में नहीं आती है, तो ये -1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ये -1 तो यहाँ पर माइनस लगा रहेगा इसका, और ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1 × 0 0, ये प्लस कर देगा और ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये 0 और ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या ये a है कि नहीं है, देखिए आपका दिस इज 0 -1 1 1 0 -1 1 -1 1 0, यानी ये a है, यानी ये -1 इक्वल आ रहा है, तो ये हो गया हमारा a डैश इक्वल टू -a, देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो आप समझ गए, तो यही आपको करना था। अब उसके बाद देखिए 7th के बाद आते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन की ओर। अपने 8th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहा है, 8th क्वेश्चन में हमारा है, फॉर द मैट्रिक्स A 1 6 5 7 वेरीफाइड एट A + A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A - A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो सिंपली आपसे A की वैल्यू दी हुई है 1 6 5 7, और इसमें अगर फर्स्ट पार्ट पे देखें तो ये हो जाएगा A + A डैश, दिस इज 1 6 5 7 प्लस A डैश अगर करें तो इसका रो जो है कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम रो में, यानी 1 5 6 7। ओके, अब इनको जो है अगर सॉल्व करें, ऐड करें तो क्या हो गया हमारा, सिंपली 1 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 7 और 7 14, ये हो गया हमारा, दिस इज A + A डैश। अब इस A + A डैश को क्या करता हूँ मैं कि Z मान लेता हूँ, तो जो Z है वो है हमारा 2 11 11 14। अगर मैं इसका Z डैश निकालूं, यानी इसका ट्रांसपोज निकालूं, तो ये जो रो में लिखा है इसको कॉलम में बदल देते हैं, ये जो रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में बदल देते हैं, तो ये हमारा Z डैश आ गया, 2 11 11 14। यहाँ देख सकते हैं देयरफॉर Z = Z डैश, Z क्या हो गया, Z डैश के इक्वल आ गया, हेंस इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब उसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट है, A - A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है, तो A क्या है, 1 6 5 7 माइनस A डैश क्या है हमारा, अभी हमने निकाला 1 5 6 7। सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और A - A डैश को हम लोग Z मान लेते हैं, ठीक है, या यहाँ Z मान चुके हैं तो इसको मान लीजिए Z1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 1 दिस इज 0, 5 - 6 - 1 6 - 5 1 7 - 7 0। तो ये हो गया, यानी Z1 डैश की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, जैसे Z1 ये है तो Z1 डैश 0 -1 और 1 और 0। फिर यहाँ से -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और एक -1 ऊपर मल्टीप्लाई अंदर में चला गया, 0 -1 1 0, ये हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या आ रहा है, Z1 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं कि Z1 डैश जो है हमारा -Z1 आ रहा है, तो ये साबित हो गया इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ये आपको 8वां इस तरीके से हंसते खेलते हल हो गया हम लोगों का। अब आते हैं 8वें के बाद अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड हाफ A + A डैश हाफ A - A डैश व्हेन द वैल्यू ऑफ A इज गिवन। तो A आपको दिया हुआ है, तो आइए निकाल लेते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 9th क्वेश्चन में। तो ये आपसे कह रहा है A दिया हुआ है आपको सिंपली 0 - A - B, A 0 - C B C 0, दिस इज A डैश। तो ये हो जाएगा हमारा 0 A B -A 0 C, और ये हो जाएगा -B -C 0। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज हाफ A + A डैश, दिस इज हाफ
अब मैं इसको एक साथ जोड़ के लिख दूँ डायरेक्ट, ये ए है और ये ए डैश है, इनको जोड़ूंगा तो ये 0 और 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस ए और ए क्या हो जाएगा 0, माइनस बी और बी क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद देखिए ए और माइनस ए जोड़ूंगा तो 0, 0 और 0 0, माइनस सी और सी जोड़ूंगा तो 0, बी और माइनस बी 0, और c और माइनस सी 0, और 0 और 0 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा हाफ ए प्लस ए डैश क्या आ रहा है, सब कुछ 0 आ रहा है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, हाफ ए माइनस ए डैश भी कह रहा है कि निकाल करके दिखाइए, तो हाफ ए माइनस ए डैश भी निकाल लेते हैं हम लोग। दिस इज हाफ ए माइनस ए डैश, तो ये हाफ, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस बार 0 माइनस 0 0, ए और माइनस ए करेंगे तो माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, दिस इज 2a, और ये भी 2b हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस ए और माइनस ए, दिस इज माइनस 2a, दिस इज माइनस 2b, दिस इज 0, और ये माइनस 2c, दिस इज 2c, दिस इज 0। ये आप समझ चुके हैं। अब उसके बाद जो है आप जो है सिंपली हाफ है तो 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। तो ये हमारा हो गया जो कि हमें निकालना था, यही हमसे 9th क्वेश्चन में पूछ रहा था। 9th के बाद देखिए हमारा 10th क्वेश्चन है, सिंपली कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका करें। तो आइए 9th के बाद हम लोग 10th क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज 10th। तो 10th क्वेश्चन में है हमारा सिंपली ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ये जो a है इसमें हाफ a प्लस ए डैश कर दीजिए, फिर प्लस हाफ a माइनस ए डैश कर दीजिए। तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा, दिस इज सिमेट्रिक, और ये जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमारा पहला पार्ट है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा a जो है दिया हुआ है 3 1 5 माइनस 1। इसका हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे निकालना है और निकाल करके सॉल्व कर करके दिखाना है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a डैश इसका क्या होगा, सिंपली 3 5 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा सिंपली हाफ a प्लस ए डैश कर लीजिए। तो इनको जोड़िए, तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, प्लस हाफ, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 और ये प्लस हो जाएगा, दिस इज 0। अब इसको जो है 2 से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये a हो जाएगा हमारा सिंपली 3 3 3 माइनस 1, दिस इज सिंपली 0 2 माइनस 2 0। तो ये जो हमारा हुआ ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, और ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, और यही हमारा आंसर हो गया। यही हमसे कह रहा था कि इस फॉर्म में दिखाइए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है आपको 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो यहाँ से a डैश आप निकाल लीजिए सिंपली। तो 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ओके, तो यहाँ पर फिर उसी तरीके से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a प्लस ए डैश, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, a प्लस ए डैश यानी 6 6 12 सिंपली। फिर उसके बाद माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, दिस इज 4, दिस इज माइनस 4, दिस इज 6, दिस इज माइनस 2, दिस इज 4, दिस इज माइनस 2, दिस इज 6, ये हो गया हमारा। फिर प्लस हाफ a माइनस ए डैश यानी 6 माइनस 6 0, माइनस 2 और प्लस 2 0, 2 और माइनस 2 0, फिर माइनस 2 और प्लस 2 0, 2 और माइनस 2 0, यानी इस टाइप से सारा का सारा 0 आ रहा है। सबको आप करके देख लीजिए चाहे तो यहाँ पर हमने इसको फिर से यही फार्मूला हम लगा रहे हैं, a माइनस ए डैश डायरेक्ट जो है यहाँ पर हम लोग इसको सामने लिखा हुआ है, बस सब्ट्रैक्ट कर दिए, एक बार जोड़ दिए इन दोनों को तो ये लिखा, और इन दोनों को घटा दिए तो ये आया। तो यही आपको अब 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा
6 माइनस 2 2, ये हो जाएगा माइनस 2 3 माइनस 1, दिस इज 2 माइनस 1 3, और ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया हमारा a। तो यही हमारा जो आया है, ये जो a की वैल्यू आई है आपकी, यही आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में है। सेकंड के बाद देखिए इसी तरीके से थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट में a की वैल्यू दी हुई है सिंपली 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5, दिस इज माइनस 1 और 1 और 2। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दिस इज a डैश। तो इसको अगर करें 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ये हो गया हमारा सिंपली। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंपली a की वैल्यू लिखें तो हाफ a प्लस a डैश, फिर से उसी तरीके से जोड़िए तो जगह 3 और 3 सिंपली 6, फिर उसके बाद 3 और माइनस 2 1, फिर माइनस 5, फिर 1, फिर माइनस 4, फिर माइनस 4, फिर उसके बाद माइनस 4 और माइनस 1, दिस इज माइनस 5 माइनस 4 4, फिर प्लस दिस इज हाफ a माइनस a डैश, यानी इसको इससे घटा दीजिए, दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 3, और इसको अगर रुकिए 3 और माइनस 3 0, 3 और माइनस माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा, सही है ये आपका। फिर उसके बाद माइनस 2 और 3 माइनस माइनस 2 प्लस 5, फिर उसके बाद माइनस 1 और प्लस 4 यानी 3, सही है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5 0 6, फिर उसके बाद माइनस 3 माइनस 6, दिस इज 0। अब इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 से इस पूरे को, तो ये सिंपली हो जाएगा 3 1/2 माइनस 5/2, दिस इज 1/2 माइनस 2 माइनस 2, दिस इज माइनस 5/2 माइनस 2 2, प्लस दिस इज 0 5/2, दिस इज 3/2, दिस इज माइनस 5/2, दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज आपका माइनस 3/2, दिस इज माइनस 3, दिस इज 0। तो ये आपका हो गया सिंपली, यही आपका हो गया ये सिमेट्रिक के फॉर्म में, और दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अच्छा, आप इसको चेकआउट करके भी देख सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक्स है कि नहीं, और सिमेट्रिक है कि नहीं, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। आप इसको जेड मान लीजिए, फिर जेड डैश निकाल लीजिए, माइनस जेड के इक्वल आएगा, और ये जेड इसको मान लीजिए और इसका ट्रांसपोज कीजिए तो जेड डैश है जो वो जेड के ही इक्वल आएगा। तो आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट के बाद आपका फोर्थ पार्ट है 10th का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है आपका सिंपली 1 है, मान लेते हैं इसको a 1 माइनस 1 5 और 2। तो a डैश क्या हो जाएगा सिंपली 1 5 माइनस 1 2। तो a क्या हो जाएगा हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 2 4 माइनस 1 और 5, दिस इज 4, दिस इज 4, प्लस हाफ घटा दीजिए a माइनस a डैश, तो 1 माइनस 1 0, दिस इज 5 और प्लस 1, दिस इज 6, दिस इज माइनस 1 और माइनस 5, दिस इज माइनस 6, दिस इज 2 माइनस 2, दिस इज 0। तो ये हो गया हमारा सिंपली। अब उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा सिंपली 1 2, दिस इज 2 2, this is 0, this is 3, this is minus 3, this is 0। ओके, ये हो गया हमारा सिंपली, दिस इज a। तो यही हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, और यही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में है। तो इसको आप भूलिएगा मत। आगे अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। दिस इज 11th क्वेश्चन। इसमें आपका एमसीक्यू है। आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर ए बी माइनस बी ए इज अ। क्या है ये? तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर तो आपको सिंपली कह रहा है क्वेश्चन में कि 11th का क्वेश्चन है कि ए और बी हमारा क्या है? ए और बी हमारा क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए और बी हमको दिया हुआ है, और सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका भी है। तो यानी क्या हुआ कि ए डैश जो है ए के इक्वल हो जाएगा, और जो बी डैश है वो बी के इक्वल हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं ए बी माइनस बी ए इज अ। बताइए ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो देखिए
ए बी माइनस बी ए को सिंपली अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन कब होगा और ये कब होगा, इनका सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब इनका और इनका ऑर्डर क्या हमारा सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि ए और बी सेम ऑर्डर के हैं, तो जो ए और बी का मल्टीप्लाई होगा वो भी जो है आपका, सपोज कीजिए ए और ए का सपोज कीजिए ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस टी है, और बी का जो ऑर्डर है वो भी 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो ए और बी जो है हमारा जो मल्टीप्लाई में आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अगर इसका ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करते हैं, सिंपली ऐसे ट्रांसपोज होल का ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली ये हो जाएगा हमारा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये फार्मूला होता है कि आपका जो है अगर x प्लस माइनस वाई अगर है और ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस माइनस वाई डैश, ये हो जाएगा सिंपली। और अगर आपका एक्स वाई डैश है तो ये सिंपली हो जाएगा वाई डैश एक्स डैश। ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए ए बी डैश है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डैश ए डैश, दिस इज ए डैश बी डैश। और हमें पता है कि बी डैश क्या है, बी है, ए डैश क्या है, ए है, और ये क्या है, ए डैश क्या है, ए है, बी डैश क्या है, बी है। क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए जो है ए डैश के इक्वल होता है और बी जो है बी डैश के इक्वल होता है, तो इससे हमें ये मिल गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ये क्या हमारा बन रहा है, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी ए बी माइनस बी ए, it is a skew symmetric matrix। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए ऑप्शन सही हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने 12th को। 12th क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है ए आपको दिया हुआ है और ए प्लस ए डैश आई है, तो अल्फा का मान बताइए। तो देखिए ए प्लस ए डैश आई है और ए क्या है हमारा, सिंपली दिस इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा। और ए डैश अगर हम लोग इसको करें तो दिस इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ओके, अब इसको कॉस अल्फा को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पर, तो ये हो जाएगा सिंपली, अच्छा सॉरी ये प्लस सिंबल है तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, दिस इज 0, दिस इज 2 कॉस अल्फा, दिस इज 1 0 0 1। तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू कॉस π/3, यानी अल्फा इज इक्वल टू π/3। तो अल्फा जो है हमारा π/3 के इक्वल आ गया, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। तो यानी आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। अब इसी के बाद हमारा देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को अध्ययन करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको IIT JEE में अच्छे अंक लाना है, अच्छा कॉलेज पाना है, तो आप IIT JEE को आप अच्छे अंकों से पास करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा NCERT के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, लगा डालिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइए और आप कोई ऑब्जेक्टिव किताब अच्छी सी खरीद करके लगाइए। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम में मुझको भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।